है। कितना गौरवान्वित कर रहे हैं आप? गौरवान्वित तो इतना है कि अगर हम बजरंगबली होते तो सीना फाड़ के दिखा देते कि हमारे अंदर राम जी सीता जी है। सीना फाड़ के दिखा देते, लेकिन हम लोग तो एक साधारण मनुष्य है, हम लोग तो सीना फाड़ सकते नहीं है। न्योता उता मिला है? देखिए, निमंत्रण तो लगभग सभी घरों में मिल रहा है। राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से अक्षत भी वितरण हो रहा है। प्रत्येक घरों में तमाम हिंदू संगठन के लोग, तमाम सामाजिक संगठन के लोग मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में जो है सो अक्षत वितरण कर रहे हैं। सबको निमंत्रण दिया जा रहा है और ये निमंत्रण सबको मिल ही जाएगा। जहां नहीं पहुंचा है वहां पहुंच भी जाएगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य न्योता को ठुकरा दिए हैं। सोनिया गांधी भी ठुकरा दी है, खड़गे साहब भी ठुकरा दिया है, क्या कहेंगे? अरे भैया, कांग्रेस की क्या बात करते हैं? कांग्रेस को तो बोलने का मुंह ही नहीं है। उसने राम बिल्कुल नहीं, हम राम मंदिर का पट खुलवाए थे। कांग्रेस ने राम मंदिर के विरोध में राम मंदिर नहीं बने इसके लिए उन्होंने दर्जनों वकील की फौज खड़ा कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में। तो किस आधार पर उनको तो निमंत्रण तक नहीं देना चाहिए। निमंत्रण तक बिल्कुल नहीं, निमंत्रण देना भी जो है अनुचित है। ठुकरा दिया है आपका निमंत्रण। अरे निमंत्रण ठुकरा दिए तो अच्छा किए, नहीं ठुकराते तो हम लोग कहीं हमारे जैसे हिंदू उनको नहीं ठुकरा देते हैं। शंकराचार्य भी ठुकरा दिए हैं। शंकराचार्य जी ठुकरा दिए हैं। कह रहे हैं कि राम मोदी जी का स्थान तय करे या हमारा स्थान तय करे, ये पहले तय कर ले। ये देखिए, ये क्या बातें हैं, ये विस्तृत जानकारियां हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी, लोग बैठ करके उनकी बातों को, भावनाओं को जानेंगे नहीं, जब तक उनकी भावनाओं को समझा नहीं जाएगा, तब तक क्या उस पर निर्णय लिया जाएगा। देश की बात करते हैं सर। देश में जिस प्रकार से हमारे जब भारत आती, कोई भी विदेशी आते थे तो पहला पर्यटन स्थल ताजमहल दिखता था। क्या लगता है कि अब जब आएंगे तो राम मंदिर दिखेगा और हिंदूवादी चेहरा यानी हिंदू कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे? देखिए, जब हमारे भारत में कोई भी अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी नायक हो है, तो उनको जो है एक पुरस्कार के तो मैंने गिफ्ट के तौर पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के हाथों ताजमहल दिया जाता था। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसको जो है सो परिवर्तन कर दिया। अच्छा। उनका कहना था कि ताजमहल से ज्यादा अच्छा और दुर्लभ है कि ये जो हमारा श्रीमद् भागवत है, गीता को जो है सो देने का जो है सो उन्होंने मैंने प्रचलन जो है सो शुरू किया है। अच्छा। तो इस कड़ी को तो वहीं पर उन्होंने तोड़ दिया। रक्षा मंत्री कौन है? ये तो चंद्रशेखर जी है। कह रहे हैं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, रास्ता नहीं जाना चाहिए। जैसे वैसे कितने पागल आते हैं और जाते हैं, पागलों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पागल कह रहे हैं? बिल्कुल पागल। मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री गलती से उनको बना दिया गया है। वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अच्छा। उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है और बकबक कर रहे हैं दुनिया के बाहर, जिनको खुद ही कोई शिक्षा नहीं है और उनको शिक्षा मंत्री बना दिया है। प्रोफेसर रहने से क्या होगा? पढ़ा उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रोफेसर है, किसी के धर्म पर आप आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसा ज्ञान का क्या मोल? अच्छा है। पढ़त पढ़त उमरिया बीती, पढ़त पढ़त उमरिया बीती, या पढ़ ना सका एक भी अध्याय है तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ होने नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मेरे साथ बैठे हैं हिंदू स्वाभिमान के बिहार प्रांत के प्रमुख नीतीश कुमार शाह जी। और अभी जानते हैं कि देश में एक ही मुद्दा, एक ही राम आएंगे, और राम आएंगे 22 जनवरी को रामलला का स्थापना दिवस है, यानी स्थापना होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप जानते होंगे खबरों के माध्यम में राजस्थान के सीएम 22 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दिया गया है। और ये तमाम मुद्दे पर जानते हैं कि जमुई जिले से यानी बिहार से क्या तैयारियां हैं और आपकी क्या तैयारी 22 जनवरी को क्या भव्य प्रदर्शन के साथ अयोध्या जा रहे हैं, और आप क्या कहेंगे अपने युवा साथियों को जो रामलला के लिए
प्यार में प्यासे हैं अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर तो झांकी है, हाँ। काशी और मथुरा भी बाकी है, अभी बाकी है। अभी बाकी है। जिस प्रकार से डंके की चोट पर हम हिंदुओं ने अपने रक्त को बहा करके और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए राम मंदिर को प्राप्त किया है संवैधानिक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, ठीक उसी प्रकार से बहुत जल्द काशी और मथुरा पर भी धावा बोलेंगे और संवैधानिक तरीके से उनको भी लेंगे और वहां पर भी जो है सो भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और 22 तारीख की जहां तक बात है तो 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को श्री त्रिपुरारी सिंह घाट जमुई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जो आता है, जहां विगत कुछ दिनों पूर्व शिवलिंग को खंडित किया गया था, तोड़ा गया था जिहादियों के द्वारा, पापियों विधर्मियों के द्वारा, वहां शिवलिंग का नर्मदेश्वर महादेव का फिर से जो है सो प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आप सभी मीडिया बंधु सादर आमंत्रित हैं, आप सभी जमुई के हिंदू साथी, युवा, माता, बहनें, बुजुर्ग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। उसमें भारी से भारी संख्या में प्राण प्रतिष्ठा पर आइए और 22 जनवरी को नर्मदेश्वर महादेव जो शिवलिंग जिसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा उसको लेकर के नगर भ्रमण किया जाएगा, जो त्रिपुरारी सिंह घाट से निकल करके पूरे नगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः श्री त्रिपुरारी सिंह घाट पे आकर के समापन होगा। तो यह दो प्रसन्नता का दिन हम लोगों के लिए। पहला तो जिस शिवलिंग को पापियों विधर्मियों ने, जिहादियों ने खंडित किया था, वो पहला प्रसन्नता का विषय है। और दूसरा विषय हम लोगों के लिए है कि श्री राम जन्मभूमि, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का, भगवान का जन्म हुआ, वहां भव्य मंदिर का जो निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये दोनों के उपलक्ष्य पर वहां विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग, हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ता हो, जितने भी कार्यकर्ता हो, आरएसएस के हो, सारे कार्यकर्ता मिल करके, सारे हिंदूवादी संगठन मिल करके, सारे हिंदू समाज के लोग मिल करके एक विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे और राम जन्मभूमि का उत्सव मनाएंगे और शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएंगे। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सबों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि समय सुबह 10:30 बजे आप सभी लोग श्री त्रिपुरारी सिंह घाट 22 जनवरी को पहुंचिए और हिंदुत्व की चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। देश की बात करते हैं सर, देश में जिस प्रकार से हमारे जब भारत आती, कोई भी विदेशी आते थे तो पहला चेहरा, पहला पर्यटन स्थल ताजमहल दिखता था। क्या लगता है कि अब जब आएंगे तो राम मंदिर दिखेगा और हिंदूवादी चेहरा यानी हिंदू कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे? देखिए, जब हमारे भारत में कोई भी अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी नायक हो, सैलानी है, तो उनको जो है एक पुरस्कार के तो मैंने गिफ्ट के तौर पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के हाथों ताजमहल दिया जाता था। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसको जो है सो परिवर्तन कर दिया। अच्छा। उनका कहना था कि ताजमहल से ज्यादा अच्छा और दुर्लभ है कि ये जो हमारा श्रीमद् भागवत है, गीता को जो है सो देने का जो है सो उन्होंने मैंने प्रचलन जो है सो शुरू किया है। अच्छा। तो इस कड़ी को तो वहीं पर उन्होंने तोड़ दिया और इसके बाद जो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा गौरव है, जो पूरे करोड़ों सनातनियों का जो गौरव है, राम मंदिर, अगर उसको भी यदि इस चीज में एक प्रतीक के रूप में यदि दिया जाता है तो ये हम सभी हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। तो न्योता मिला है? देखिए, निमंत्रण तो लगभग सभी घरों में मिल रहा है। राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से अक्षत भी वितरण हो रहा है। प्रत्येक घरों में तमाम हिंदू संगठन के लोग, तमाम सामाजिक संगठन के लोग मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में जो है सो अक्षत वितरण कर रहे हैं। सबको निमंत्रण दिया जा रहा है और ये निमंत्रण सबको मिल ही जाएगा। जहां नहीं पहुंचा है वहां पहुंच भी जाएगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य न्योता को ठुकरा दिए हैं, सोनिया गांधी भी ठुकरा दी है, खड़गे साहब भी ठुकरा दिया है, क्या कहेंगे? अरे भैया, कांग्रेस की क्या बात करते हैं? कांग्रेस को तो बोलने का मुंह ही नहीं है।
उसने बोलने का मुंह नहीं। बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं हम ही राम मंदिर का पट खुलवाए थे। कांग्रेस ने राम मंदिर के विरोध में राम मंदिर नहीं बने, इसके लिए उन्होंने दर्जनों वकील की फौज खड़ा कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में। तो किस आधार पर उनको तो निमंत्रण तक नहीं देना चाहिए। निमंत्रण तक बिल्कुल नहीं, निमंत्रण देना भी जो है अनुचित है। ठुकरा दिया है आपका निमंत्रण। अरे निमंत्रण ठुकरा दिए तो अच्छा किए, नहीं ठुकराते तो हम लोग कहीं हमारे जैसे हिंदू उनको नहीं ठुकरा देते हैं। शंकराचार्य भी ठुकरा दिए हैं। शंकराचार्य जी ठुकरा दिए हैं। कह रहे हैं कि राम मोदी जी का स्थान तय करे या हमारा स्थान तय करे, ये पहले तय कर ले। ये देखिए ये क्या बातें हैं, ये विस्तृत जानकारियां हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी, लोग बैठ करके उनकी बातों को, भावनाओं को जानेंगे नहीं, जब तक उनकी भावनाओं को समझा नहीं जाएगा, तब तक कहीं क्या उस पर निर्णय लिया जाएगा। अच्छा। अब उनकी क्या बात है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट उस पर विचार विमर्श करेंगे। ये तो शंकराचार्य और उनकी व्यक्तिगत बात हुई, लेकिन ये तो हम सभी सनातनियों के लिए गौरव का दिन है। आप प्रांत प्रमुख है, एक प्रश्न, देश मतलब गुमराह में कहिए या हकीकत से वाकिफ नहीं है ये कहिए, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा मान्यता देते हैं या मोदी जी को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने जगह पर है, मोदी जी अपने जगह पर है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। तो सही बात तो है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही तो बन रहा है। हम लोगों ने केस मुकदमा लड़ करके, हम लोगों ने संघर्षों को करके, सभी हिंदू समाज के लोग, इतनी कार सेवाएं हुई। 2018 में एक आंदोलन हुआ परवीन तोगड़िया जी के नेतृत्व में, जिसमें 40 से 50 हजार की संख्या में पूरे भारत से लोग जो है सो जुटे थे, जिसमें मैं भी गया था। अच्छा। उस आंदोलन में, और जमुई से 14 लोग गए थे। तो सभी लोग मिल करके वहां गए, उस आंदोलन में शामिल हुए, और 2 दिनों तक पूरा भयानक वहां बंदी रही अयोध्या में। और तब जाकर के उस आंदोलन के बाद फिर 21 अक्टूबर 2018 को जब वो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद कुछ ही महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। तो ये हम लोगों के आंदोलन का ही ये परिणाम निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरा किया, जो मामला 2011 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। आपका शिक्षा मंत्री कौन है? ये तो चंद्रशेखर जी है। कह रहे हैं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, रास्ता नहीं जाना चाहिए। जैसे वैसे कितने पागल आते हैं और जाते हैं, पागलों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पागल कर रहे हैं, बिल्कुल पागल। मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री गलती से उनको बना दिया गया है। वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अच्छा। उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है और बकबक कर रहे हैं दुनिया के बाहर। जिनको खुद ही कोई शिक्षा नहीं है, अरे उनको शिक्षा मंत्री बना दिया है। प्रोफेसर रहने से क्या होगा? पढ़ा उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? आप प्रोफेसर है, किसी के धर्म पर आप आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसा ज्ञान का क्या मोल? अच्छा है। पढ़त पढ़त उमरिया बीती, पढ़त पढ़त उमरिया बीती, अब पढ़ ना सका एक भी अध्याय है, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ होने नहीं जा रहा है, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सब पढ़े लिखे पागल लोग हैं। ये सब पढ़े लिखे पागल लोग हैं, पढ़े लिखे पागल है कि इनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार। राहुल गांधी कह रहे हैं देश को गुमराह करें, भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर के, ये तमाम मुद्दों को दरकिनार करके केवल राम मंदिर का सीन लाया जा रहा है ताकि 2024 में भारत की जनता बुड़बक बन के फिर से वोट करे। 70 साल में तो महंगाई बेरोजगारी तो दूर नहीं कर पाए, और आज उनको महंगाई और बेरोजगारी की चिंता हो गई। आज तो ये सब ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, ये सब चलते रहता है। तो हिंदू विरोधी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और राम मंदिर का उत्सव मनाना चाहिए। कितना गौरवान्वित कर रहे हैं आप? गौरवान्वित तो इतना है कि अगर हम बजरंगबली होते तो सीना फाड़ के दिखा देते कि हमारे अंदर राम जी सीता जी है। सीना फाड़ के दिखा देते, लेकिन हम लोग तो एक साधारण मनुष्य है, हम लोग तो सीना फाड़ सकते नहीं है। चलिए, जैसा कि आप सुने होंगे कि बजरंगबली जी राम जी का प्रूफ देने के लिए अपने सीना को फाड़ दिए थे कि हमारे सीना में पड़ता है, और इस पर एक गाना भी आया था और बहुत फेमस हुआ था। ये कई मुद्दे पर अभी नीतीश जी का सुन रहे थे, जो प्रांत प्रमुख है, और इन्होंने कहा कि यदि सीना चीर के दिखाने की बात रहता तो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं
दिखा भी देते। ये तमाम मुद्दे अभी सुन रहे थे। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।